अस्सलाम वालेकुम एक्सपायर एनालिसिस पे फिर से खुशामदीद। मैं हूँ वक़ार अहमद। ट्विटर और यूट्यूब से लिए गए मौज़ूआत पे बात करने का ये प्लेटफ़ॉर्म है। आज हम ट्विटर से लिए गए एक मौज़ू पे बात करेंगे। वाय यानी कि यूट्यूब से लिए गए मौज़ू पे फ़िलहाल हम एक बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो आजकल दुनिया के हालात हैं, वो उसकी ताज़ा तरीन और बेहतरीन कवरेज वो हमें इस वक़्त फ़िलहाल ट्विटर पे ही अवेलेबल है। तो ट्विटर से लिए गए मौज़ू पे उस बात करने से पहले जो आज के टॉप ट्रेंड हैं, वो देख लेते हैं कि आज 23 मार्च को ट्विटर पे पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड क्या हैं। तो उसमें सबसे पहले 3 नंबरों पे तो पाकिस्तान डे ही है, 23 मार्च से मुतल्लिक। चौथे नंबर पे है शेम ऑन जजेस, 5वें पे है ट्रम्प, छठे नंबर पे है शादबाद पाकिस्तान, 7वें पे है इजिप्ट, 8वें पे है इस्लामाबाद, 9 नंबर पे है स्टीव विटकॉफ और 10 नंबर पे है इसराइल। अब आ जाते हैं हम जिस मौज़ू पे आज ट्विटर से लिए गए मौज़ू पे हम बात करेंगे। ट्विटर पे एक हैंडल है स्प्रिंटर प्रेस। उन्होंने एक डेटा शेयर किया है जो कि अमेरिका की जंगों से मुतल्लिक है, जिसका वो मौजू है कि कंट्रीज बॉम्ब बाय द यूनाइटेड स्टेट्स सिंस 1945। तो उस पे मुख्तसर सी नज़र डाल लेते हैं। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, आप इसे स्टिल करके भी देख सकते हैं। चंद चीज़ा-चीज़ा मुल्कों का हम ज़िक्र कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि सब ये लिस्ट शुरू हो रही है 1945 यानी कि 1945 जापान से। उसके बाद जर्मनी आ जाता है 1945। ये तकरीबन एक ही वक़्त की जंगें हैं। चाइना है, फिर कोरिया है, नॉर्थ कोरिया, ग्वाटेमाला है, इंडोनेशिया है। इसमें लिस्ट में एक अहम नाम वियतनाम है, जहाँ पे अमेरिका ने 1965 से लेकर 1973 तक जंग की। वियतनाम, लाओस, कंबोडिया तीनों इकट्ठे ही हैं। इन्हीं और उसके बाद एक और अहम लिस्ट इसमें है नाम लेबनान का 1983 से 84 तक। फिर उसके बाद ईरान है 1987 से 88, इराक है 1991, 1993 फिर इराक है। फिर इसमें एक अहम और है जंग जो मुसल्लत की हमारे इलाके में, हमारे खित्ते में, वो थी 1998 अफ़गानिस्तान पे। फिर उसके बाद फिर आप देखेंगे अफ़गानिस्तान आ रहा है जो कि 2001 से लेकर 2021 तक है। इसके नीचे पाकिस्तान भी मौजूद है, जैसे जो वक़्त लिखा हुआ है वहाँ पे जंग का जो अमेरिका ने मुसल्लत की वो 2004 से 18 तक है। अब 2004 से 18 तक पाकिस्तान में बराह रास्त तो अमेरिका की कोई जंग नहीं थी, लेकिन इनडायरेक्टली थी, जिसमें पाकिस्तान में 2004 से 2018 तक पाकिस्तान में अमेरिका के ड्रोन हमले भी होते रहे, दहशतगर्दी के बेपनाह वाक़यात हुए। ये सारे मुंसलिक थे अफ़गानिस्तान में जंग से। और इस जंग में पाकिस्तान में एक 80,000 से लेकर तकरीबन 1 लाख तक पाकिस्तानी शहीद हुए। तो इसलिए आपको इस लिस्ट में पाकिस्तान का भी नाम नज़र आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पर ये जंग इनडायरेक्टली इम्पोज़ थी। फिर आगे सोमालिया, इराक है और मुख्तलिफ जंगें आपको नज़र आ रही होंगी। एंड में फिर आपको 2026 में ईरान पे नज़र आएगा, जिसमें अभी तक तावक़्त ये जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जंग जारी ही है। अब इसी चार्ट से लिए गए इन्फॉर्मेशन को मैंने कोशिश की थोड़ा-सा आगे फैलाएँ और उसको देखें कि जो जंगें अमेरिका ने मुसल्लत की हैं मुख्तलिफ अदवार में, तो उसमें जो नुकसानात हुए हैं इंसानी जानों के हवाले से वो कितना है। यानी कि अमेरिका की और जो एलाइड फ़ोर्सेस थी, उनका क्या जानी नुकसान हुआ, जो जिन मुल्कों पे ये जंगें मुसल्लत की गई थी, उनमें क्या नुकसान हुए, सिविलियंस का कितना नुकसान हुआ और फ़ौजी नुकसान कितना हुआ। तो अब जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा रेवोल्यूशनरी वार वर्सेस ब्रिटेन। ये 1775 से 1783 के दरमियान ये वो जंग थी जो अमेरिका में ही ब्रिटिश जो फ़ोर्सेस थी या ब्रिटिश जो जिनका कब्ज़ा था उस वक़्त अमेरिका पे, उनके खिलाफ लड़ी थी। इसमें आपको अमेरिका के जो नुकसानात नज़र आ रहे हैं, आप देखेंगे कि अमेरिका के जो फ़ौजी नुकसान हुआ है, ज़्यादातर ये फ़ौजी नुकसान ये सिविल भी इसमें है, वो 25,000 है। इसमें इंक्लूडिंग डिज़ीज़ आपको लिखा आ रहा होगा, ये कि जंगी हालात में जो बीमारियाँ आफ़ात आई हैं, उनकी हलाकतें भी इसमें शामिल हैं। जबकि उसके मुकाबले में ब्रिटिश और अलाइज़ का जो नुकसान है, वो 24,000 से 50,000 तक है। अगर आप इसको मैक्सिमम पे रखें या उससे कुछ कम भी रखें, तो ये 40 से 50,000 तक बरतानवी जो इस्तेमारी क़ुव्वतें थी, उनका ये नुकसान हुआ। फिर उसके बाद वर्ल्ड वार है 1918, इनकी एक और वार है 1882 से। इसके बाद एक और वार है 1812 में, अमेरिका में है। ये भी जो थी बरतानिया के खिलाफ ही थी।
इसी तरह मैक्सिकन अमेरिकन वॉर है, स्पेनिश अमेरिकन वॉर है, वर्ल्ड वॉर 1 है, वर्ल्ड वॉर 2 है, कोरियन वॉर, वियतनामीज़ वॉर। अब इसमें जो हम वर्ल्ड वॉर 1 और 2 है, इसके मतलब तो ख़ैर काफ़ी लोगों को मालूमात है। लेकिन जो वियतनामीज़ वॉर है, जो अमेरिका ने मुसल्लत की थी वियतनाम पे, इसमें लाओस और कंबोडिया भी साथ शामिल थे। तो इसमें अगर आप देखें, तो एक और चीज़ इसमें स्ट्राइकिंग आपको नज़र आएगी, जो आखिरी कॉलम है, नोट्स और की सोर्सेज़ जहाँ पे लिखा गया है। लेकिन मैं इसकी वज़ाहत करने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि ये जो मैं इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये सारी ग्रोक से ली गई हैं। यानी कि ग्रोक से एनालाइज़ किया गया मुख्तलिफ तरीकों से और वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की गई, यानी कि ट्विटर से ली ही गई इन्फॉर्मेशन को मज़ीद उसको एक्सपैंड किया गया है ग्रोक के ज़रिए। अब यहाँ पे इसने लिखा है कि जो वियतनाम की जंग हुई है, उसमें जो इंसानी जानों का ज़िया है और ये ज़्यादातर वियतनामी लोग ही थे, सिविलियन थे। लाओस और कंबोडिया के लोग थे। उनका जानी नुकसान ज़्यादा है, जबकि अमेरिका का जो जानी नुकसान है, वो ज़्यादातर फ़ौजी था, उसमें तकरीबन 58,300 तक अमेरिका का जानी नुकसान है। जबकि इसमें जो वियतनाम का जो जानी नुकसान है, वो तकरीबन 4 मिलियन या उससे ज़्यादा ही है। यहाँ पे एक और चीज़ आपको लिखी हुई नज़र आ रही होगी, जिस पे लिखा होगा टोटल 3 टू 4 मिलियन इंक्लूड्स बॉम्बिंग एंड एजेंट ऑरेंज इफेक्ट्स। एजेंट ऑरेंज इफेक्ट्स क्या है? ये एजेंट ऑरेंज इफेक्ट्स एक किस्म का केमिकल अटैक है जो अमेरिका ने वियतनाम, लाओस और कंबोडिया पे किया था। ये केमिकल वेपन इन्होंने यूज़ किए थे। ये जो एजेंट ऑरेंज है, ये इस्तेमाल होता है क्योंकि जो वियतनाम है, कंबोडिया, ये इलाके जंगलों से ढके हुए हैं, बहुत घने जंगलात हैं इन इलाकों में। तो इन इलाकों के जंगलों को ख़त्म करने के लिए ये केमिकल वेपन यूज़ हुआ था, ताकि इन जंगलात में जो दरख्त हैं, वो जो पत्ते हैं, हरियाली वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। लेकिन ज़ाहिर अब ये जो वेपन यूज़ हुआ है, ये केमिकल वेपन, ये जंगलात पे नहीं, यहाँ पे रहने वाले लोगों पे ही इस्तेमाल हुआ है। तो इसमें कई लाख अमवात जो सिर्फ़ इस केमिकल वेपन के ज़रिए की वजह से हुई हैं। उसके बाद गल्फ़ वार आ जाती है, अफ़गानिस्तान वार है, जो कि आप देखें इसमें भी अच्छी खासी तादाद में लोग मरे। यहाँ पे आपको तकरीबन जो अफ़गानिस्तान का सिविलियन नुकसान वो 70,000 तक आ रहा है, लेकिन इनका जो फाइटर्स थे उनका भी मिला लें तो ये अच्छी खासी तादाद बन जाती है। ये लाख से प्लस, बल्कि बाज़ अंदाज़ों के मुताबिक इससे कहीं ज़्यादा है। इसी तरह इराक वार है। ये फिर आपको एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट 9/11 वार्स, जिसमें आपको सीरिया, इराक, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, यमन वग़ैरह नज़र आएँगे और ये तकरीबन ताहाल जारी ही हैं और इसमें अच्छा खासा नुकसान हुआ है। लीबिया है, फिर आगे आगे आपको यमन नज़र आ रहा होगा, फिर ईरान है। ईरान में अब तक जो नुकसान हुआ है, जो सिविलियन का नुकसान हुआ है, तकरीबन 2000 यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम इन तमाम जंगों का देखें कि जो अमेरिका ने मुसल्लत की हैं इन ममालिक में, इन अदवार में, तो अगर इसका एक टोटल रफ़ली लगाया जाए, तो रफ़ली टोटल लगाया जाए, तो ये सवा करोड़ से ज़्यादा लोग बनते हैं, जो इन जंगों में जान की बाज़ी हार गए। लेकिन अगर इनमें हम वो लोग भी शामिल कर लें, जो जंगों के बाद पैदा होने वाले हालात, बीमारियाँ फैल गईं, आफ़ात आ गईं, कहत फैल गया, खाना जंगी शुरू हो गई, तो ये अमवात भी जंगों के नतीजे में होने वाली ही अमवात हैं। तो ये जो फ़िगर है, जो तादाद है, ये यकीनन करोड़ों में पहुँचती है। तो दुनिया में सिर्फ़ एक वाहिद मुल्क अमेरिका ही है, जो सुकून से नहीं रह रहा, जिसे जंगें मुसल्लत करने का शौक है। जिसका मानना, जिसका यकीन यही है कि अगर आपने अपनी डोमिनेंस बरकरार रखनी है, तो उसका सिर्फ़ एक ही ज़रिया है कि मुख्तलिफ बहानों से, मुख्तलिफ हीलों से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर जंगें मुसल्लत किए रखो। ख़ास तौर पर वो ममालिक जो आपके आगे सिरनगू नहीं होते और ख़ास तौर पे वो ममालिक जो इस्लामी ममालिक हैं या जिन मुल्कों में मुस्लिम अक्सरियत है। तो आज के लिए इतना ही। अगले मौज़ू पे फिर इंशाल्लाह कल बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।